अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम वजी है और आज की जो हमारी वीडियो है ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने जा रही है। आज की वीडियो ग्री के एसीज़ पे होने जा रही है। तो स्पेशली अगर आप ग्री का इन्वर्टर एसी परचेज़ करने जा रहे हैं तो ये लेने से पहले ये वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आज हम बात करेंगे वो ग्री का जो पूलर सीरीज़ अभी आई है नई, उस पर हम आज ये वीडियो हमारी सिर्फ पूलर इन्वर्टर एसी पे होने जा रही है, क्योंकि उसमें दो वेरिएशंस अब आ चुके हैं मार्केट में। इनफैक्ट तीन है, एक PIT 1W है, 2W है और एक 11W है। 11W जो है वो इनका सबसे लेटेस्ट मॉडल है और सबसे सस्ता मॉडल है। और जो 1W 2W पहले जो आ चुके हैं, एक वाईफाई वाला था और एक नॉन वाईफाई वाला था, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन मज़े की चीज़ ये है कि जो 11W आया है अभी मार्केट के अंदर, उसको इन्होंने बग़ैर यानी किसी किस्म का कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करी डीलर्स के साथ कि उसकी स्पेक्स या उसके बारे में, लेकिन वो मार्केट में थ्रो कर दिया गया है। तो आज हमने जब कंपेयर किया तो एक बहुत सारी हमें फाइंडिंग्स हमें पता चली हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप ये देखें सामने आप लोगों के या आउटडोर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, मज़े की बात ये है कि ये जैसे कि ये 1.5 टन है और ये जो है आप लोग समझ रहे होंगे कि ये 1 टन है, लेकिन ये 1 टन नहीं है, ये 1.5 टन है। अब फ़र्क ये है कि आप साइज़ का फ़र्क देखें कि कितना साइज़ का फ़र्क है। ये 1 टन जितना इन्होंने आउटडोर कर दिया, आउटडोर का साइज़ इन्होंने कम कर दिया है। और ये पुराना वाला जो पहले 1W 2W आ रहा था ये वो है। तो इन्होंने बेसिकली 1.5 टन को इन्होंने काफ़ी डाउनग्रेड कर दिया और 1 टन और 1.5 टन को का साइज़ जो है वो एक कर दिया। यानी अगर मैं यहाँ पे लेट्स से 12 PIT 1W या 2W रखूँ और यहाँ पे मैं 18 PIT 11W रखूँ तो आप फ़र्क नहीं बता सकते, क्योंकि 1 टन और 1.5 टन का साइज़ जो है वो इन्होंने सेम कर दिया है, कोई उसमें फ़र्क नहीं छोड़ा। दूसरा, अगर हम आउटडोर कंपैरिजन की बात करें, जैसे अभी हम कर भी रहे थे, अगर हम 1 टन, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि 1 टन और 1.5 टन में 11W में और 1.5 टन के 11W में और 1 टन के 11W सीरीज़ में कोई फ़र्क नहीं है ना। उसमें इन्होंने आउटडोर साइज़ पे कोई फ़र्क डाला है, ना कंप्रेसर कंडेंसर में कोई फ़र्क डाला है और ना फैन डाया में कोई फ़र्क डाला है। बेसिकली 1 टन 1.5 टन का आउटडोर दोनों का एक जैसा कर दिया है 11W सीरीज़ का। दूसरा जो हमारे पास जो सबसे बड़ी फाइंडिंग हमारे पास आई थी वो इंडोर की भी आई थी कि इंडोर में इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं किया 18 PITH 11W और 18 PITH 2W के अंदर। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो 11W है उसका जो इंडोर है वो एक ग्लॉसी फिनिश में आता है, जबकि PITH 2W का इंडोर जो है वो एक मैट फिनिश में आता है। बाकी हर जो इसका इवेपरेटर है उसकी भी डायमेंशन सिमिलर हैं, लेकिन इंडोर में इन्होंने जो है एयर फ्लो वॉल्यूम कम कर दिया है। जब वो 9% के तकरीबन जो है ना एयर फ्लो वॉल्यूम जो है वो इसका कम हो गया है 18 PITH 11W का। जो इन्होंने कॉस्ट कटिंग करी है वो जो आउटडोर के अंदर मज़ीद इन्होंने कॉस्ट कटिंग कर दी है। जो फ्रंट साइड पे ग्रिल है वो भी इन्होंने चेंज कर दी है नए मॉडल के अंदर 11W सीरीज़ के अंदर, और जबकि 18 PITH या जो 1W 2W आता था उसमें डिफरेंट ग्रिल थी। सिमिलरली अगर हम रेयर साइड पे देखें तो रेयर साइड में भी यही किया है कि रेयर साइड में तो इन्होंने पूरी की पूरी ग्रिल ही निकाल दी। पहले ग्रिल आती थी पूलर में, अब जो नया वाला 11W है उसमें ग्रिल भी इन्होंने हटा दी है। हमने फाइंडिंग्स निकाली हैं तो उसमें हमें एक और चीज़ पता चली है कि जो इसका जो साइज़ है, जो नया वाला पूलर इन्होंने निकाला है PITH 11W, उसका 36% के करीब जो है ना उसकी जो बॉडी है वो छोटी है एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड पूलर जो पहले आता था। सिमिलरली जो कंडेंसर डायमेंशंस हैं उसमें भी बहुत फ़र्क आ गया। कंडेंसर जो है इन्होंने नए वाले पूलर के अंदर 12% के करीब जो है वो कंडेंसर छोटा कर दिया है। जब कंडेंसर छोटा होगा तो आपका हीट ट्रांसफ़र भी अफेक्ट होगा डेफिनेटली, तो और हीट ट्रांसफ़र अफेक्ट होगा तो कूलिंग भी अफेक्ट होगी। दूसरा, इसका जो फ़ैन है अंदर का वो भी छोटा है। फ़ैन तकरीबन जो नए वाले में आया है वो 406 mm है, जबकि पहले जो फ़ैन आता था वो 440 mm का फ़ैन आता था। इतना ज़्यादा वेरिएशन आ चुका है। दूसरा, अगर हम बात कर लें इसके पावर आउटपुट पे, तो पावर आउटपुट में जो फ़र्क है वो सबसे बड़ा ये है कि इसमें इन्होंने कंप्रेसर में भी फ़र्क रखा है। जो इनके नए वाले कूलर में कंप्रेसर है वो डिफरेंट है और जो पुराने वाले कूलर में कंप्रेसर था वो बिल्कुल डिफरेंट था।
کولنگ کیپیسٹی میں بھی فرق آ گیا ہے. جو نیا والا پولر ہے وہ تقریباً 4050 واٹ کا تھا, جبکہ جو پرانا والا پولر ہے وہ تقریباً 4600 واٹس کا تھا. تو وہ آپ سمجھ لیں کہ تقریباً آپ کی جو کولنگ ہے وہ بھی جو ہے نا وہ 12 سے 14% میں اس میں بھی افیکٹ آئے گا. پاور ان پٹ کی بات کریں تو پاور ان پٹ بھی تقریباً انہوں نے 14% کا جو ہے فرق آ گیا ہے. تو اتنا زیادہ جو ہے وہ فرق آ رہا ہے اس کی, اگر ہم کمپیئر اس کو کریں پرانے والے پولر کے ساتھ. پرائز میں بھی فرق آ گیا ہے. پرائز کا جو اگر ہم دیکھیں تو پرائز میں بھی صرف بہت زیادہ فرق نہیں ہے. پرائز میں صرف 2000 روپے کا فرق ہے اگر ہم 1.5 ٹن کو کمپیئر کرتے ہیں 11W اور 2W کے ساتھ. لیکن جو اصل فرق ہے اگر وہ دیکھا جائے کہ 1 ٹن اور 1.5 ٹن کا آؤٹ ڈور سیم ہے, لیکن اگر ہم ویسے کمپیئر کریں تو 26% پرائز 1.5 ٹن کی زیادہ ہے اور آؤٹ ڈور کا سائز دونوں کا سیم ہے. تو وہ بات بڑی عجیب سی ہے. یہ چیزیں آئی تھنک ایٹ لیسٹ اگر آپ کنزیومر کو کمیونیکیٹ نہیں کر رہے ہیں تو میرے خیال ہے ڈیلر کو تو آپ ایٹ لیسٹ کمیونیکیٹ کریں کہ یہ مارکیٹ میں ہم لانچ کر رہے ہیں, یہ ہم دے رہے ہیں. آپ نے ڈیلرز کو دے دیا, آپ نے ہر جگہ دے دیا, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کمیونیکیٹ تو کریں. اب 2000 روپے کا صرف فرق آپ نے ڈال دیا پرائز میں اور آپ نے آؤٹ ڈور یونٹی اس کا چھوٹا کر دیا, اس کی اسپیکس ہی بالکل اس کو ڈاؤن گریڈ آپ کر دی ہیں آپ لوگوں نے. تو آئی تھنک یہ چیزوں کو تھوڑا سا کمپنیز کو چاہیے کہ دیکھیں اور یہ چیزیں پہلے سے انٹیمیٹ کریں. یا تو آپ پرائز کو آپ فیکٹر بناتے, پرائز اس کی کم کرتے, یا اس کو ایز اے ڈاؤن گریڈڈ یا ایک اکانومی ماڈل کے اندر آپ لانچ کرتے. آپ نے بغیر بتائے آپ نے ایک پروڈکٹ جو ہے مارکیٹ میں تھرو کر دیا اور آپ نے کوئی بھی انفارمیشن کلائنٹس کو نہیں دی, کنزیومرز کو نہیں دی. ان کو تو چھوڑیں, آپ نے ڈیلرز کو بھی انفارم نہیں کیا. تو آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اور اس کو تھوڑا سا کمپنیز کو چاہیے کہ اس پہ اپنا ہوم ورک کریں. تو آئی ہوپ کہ اب آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا ایزی ہوگا جب بھی آپ گری کا اے سی لیں تو یہ تھوڑا سا دیکھ لیں. میں ایٹ لیسٹ پرسنلی میں تو یہ سجیسٹ نہیں کروں گا کہ 11W سیریز پہ جائیے, اور کوشش ہم یہی کریں کہ جو 1W 2W ان کا آ رہا ہے اسی پہ ہی ہم رہیں اور اسی کو ہم پروموٹ بھی کرتے ہیں. 11W ظاہر ڈاؤن گریڈڈ ہے, پرفارمنس میں بھی اس کا تھوڑا سا فرق آپ کو مل سکتا ہے. تو یہ آج کی ویڈیو تھی, امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. تھینک یو, اللہ حافظ.